मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस रामचरितमानस पाठ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह बहुत ही कल्याणकारी प्रसाद हम सबको मिल रहा है। तो शुरू करते हैं आज का प्रसंग। राम यतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना। तस्मै सुमुखी सुनावऊँ तोहि, समुझि पड़ई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन्हा, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जसा, राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र शास्त्रापते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। हुई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भये निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। मुकुत न भय हते भगवाना, तिनि जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिन्ह के हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे।
शंभु के न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जितहि पुरारी। छल करि टारे उता सुब्रता, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जाने उमड़ में तब, श्राप कोप करि दीन। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने
यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए प्रसंग में। श्री रामचंद्र जी आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।